प्रश्न 15, a बराबर x बाय 0 स्मॉलर दैन x स्मॉलर दैन 1 तथा b बराबर x 1 बाय 4 स्मॉलर दैन इक्वल टू x स्मॉलर दैन इक्वल टू 3 हो तो a इंटरसेक्शन b ज्ञात कीजिए। इंटरसेक्शन का मतलब है इन दोनों घटनाओं में जो कॉमन है वही इंटरसेक्शन होगा। तो यहाँ पर 0 से 1 दिया है, 0 से 1 के बीच में 1/4 आता है। यहाँ पर 1/4 से 3 दिया है, तो 1/4 से 3 के बीच में 1 और 2 आता है। तो आप देख सकते हो कि 1/4 और 1 यहाँ पर भी है, 1/4 और 1 यहाँ पर भी है। ओके, तो इसलिए 1/4 और 1 हो गया आंसर। इसको हमें इस प्रकार लिखना है, a इंटरसेक्शन b बराबर x बाय 1 बाय 4 स्मॉलर दैन इक्वल टू x स्मॉलर दैन 1। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि 1/4 स्मॉलर दैन इक्वल टू दिया है, इसलिए यहाँ पर भी स्मॉलर दैन इक्वल टू का निशान है। यहाँ पर 1 के साथ ओनली स्मॉलर दैन का निशान है, इसलिए यहाँ पर स्मॉलर दैन का निशान लगाया है। ओके, प्रश्न 16, दो स्वतंत्र घटनाओं a और b के लिए P ऑफ A बराबर दिस और P ऑफ B बराबर दिस है, तो P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश ज्ञात कीजिए। A और B दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए A डैश और B डैश भी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ओके, तो P ऑफ A बराबर दिस और P ऑफ B बराबर दिस दिए गए हैं। P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश बराबर इंटरसेक्शन है, इसलिए यहाँ पर गुणा का निशान होगा। ओके, अब P ऑफ A डैश का सूत्र होता है 1 माइनस P ऑफ A। P ऑफ B डैश का सूत्र होता है 1 माइनस P ऑफ B। ओके, यहाँ पर 1 P ऑफ A का मान है ये, P ऑफ B का मान है ये। इन दोनों को माइनस करने पर ये आता है, इन दोनों को माइनस करने पर ये आता है, इन दोनों को गुणा करने पर 0.15 आता है। दिस इज द आंसर। प्रश्न 17, यदि P ऑफ A बराबर दिस और P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर दिस है, तो P ऑफ A माइनस B ज्ञात कीजिए। P ऑफ A का मान दिया है ये, P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान दिया है ये। ओके, तो P ऑफ A माइनस B का ये है सूत्र, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। P ऑफ A का मान है ये, P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान है ये। दोनों को माइनस करने पर 0.55 आंसर आता है। प्रश्न 18, यदि P ऑफ A बराबर दिस और P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर दिस है, तो P ऑफ B बाय A ज्ञात कीजिए। ओके, P ऑफ A बराबर दिस और P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर दिस दिए गए हैं। P ऑफ B बाय A का ये है सूत्र, यहाँ पर नीचे A है तो अपॉन में A आएगा, इंटरसेक्शन को ऊपर लिखते हैं ऐसे, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में A नीचे है तो P ऑफ A ऐसे लिखते हैं। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज़। इंटरसेक्शन का मान है 0.03 अपॉन में P ऑफ A का मान है 0.3। ओके, कैंसिल करने पर 0.1 आंसर आता है। प्रश्न 19, यदि दो परस्पर निवारक घटनाओं A और B के लिए
P ऑफ A बराबर P ऑफ B बराबर K है, तो P ऑफ A यूनियन B ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर दिया है P ऑफ A बराबर P ऑफ B बराबर है K के। इन दोनों की वैल्यू सेम है जो हमें K दी गई है। अब A और B परस्पर निवारक घटनाएं हैं। निवारक घटनाओं का मतलब है कि A इंटरसेक्शन B बराबर 0 है। ठीक है, मतलब कि A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B होगा। जब निवारक घटनाएं हों और हमें यूनियन ज्ञात करना है, ठीक है, तो P ऑफ A प्लस P ऑफ B होगा। वैसे भी यूनियन का मतलब प्लस ही होता है। तो P ऑफ A का मान है K, P ऑफ B का मान भी है K। एक के और एक के प्लस करने पर आ गया 2K। ये आ गया A यूनियन B का मान। प्रश्न 20, यदि P ऑफ दिस बराबर है 0.45 और A इंटरसेक्शन B बराबर है नल सेट, तो P ऑफ B ज्ञात कीजिए। ओके, P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B हमें 0.45 दिया है और A इंटरसेक्शन B बराबर नल सेट दिए गए हैं। अतः P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान हो गया 0। यहाँ से नल सेट का मतलब है 0। ओके, देन P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B का जो सूत्र होता है वो है P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये इसकी वैल्यू है, P ऑफ B हमें नहीं पता और A इंटरसेक्शन B का मान है 0। ओके, तो बस अब 0 माइनस हो या प्लस हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। P ऑफ B का मान आ गया 0.45 ये वाला। ओके, P ऑफ B माइनस 0 है। 0 को प्लस करो या माइनस करो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आंसर आएगा आपका P ऑफ B बराबर 0.45। ओके, प्रश्न 21, निदर्श अवकाश की दो घटनाएं A और B परस्पर निवारक और निशेष हैं। ओके, यदि P ऑफ A 1/3 है तो P ऑफ B ज्ञात कीजिए। A और B परस्पर निवारक और निशेष घटनाएं हैं। जब हमें ये स्टेटमेंट दिया हो तो हमें ये सूत्र लगाना है। P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B बराबर 1। ओके, जब हमें दिया हो A और B परस्पर निवारक और निशेष घटनाएं हैं तो हमें ये सूत्र लगाना है। P ऑफ A का मान है 1/3, P ऑफ B हमें नहीं पता, यहाँ पर 1/3 यहाँ प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ओके, 3 एकम 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज़ 2 और ये वाला 3, तो आंसर आ गया 2/3। ओके, प्रश्न 22, एक समूह में 2% वस्तुएं दोषपूर्ण हैं यानी कि खराब हैं। इस समूह से यादृच्छिक रूप से चयनित वस्तु के दोष रहित यानी कि सही होने की प्रायिकता क्या है? तो A बराबर किसी वस्तु के दोषपूर्ण यानी कि खराब होने की प्रायिकता P ऑफ A बराबर 2% है। 2% को हम 2/100 लिखते हैं और इसको सॉल्व करने पर 0.02 आता है। ओके, अब ये था A। अब हम फाइंड करेंगे A डैश, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि 2% वस्तुएं दोषपूर्ण हैं यानी कि खराब हैं, तो कितनी वस्तुएं सही होंगी उसकी प्रायिकता बतानी है। इसका उल्टा। ओके, तो इसका
उल्टा हो गया ए डैश। किसी वस्तु के दोष रहित होने की प्रायिकता यानी कि P ऑफ ए डैश का ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। P ऑफ ए का मान है 0.02, माइनस करने पर 0.98 आंसर आता है। प्रश्न 23, 5 संतुलित सिक्कों को उछालने के यादृच्छिक प्रयोग में निदर्श बिंदुओं की संख्या बताइए। ओके, 5 संतुलित सिक्कों को उछालने के यादृच्छिक प्रयोग में निदर्श बिंदुओं की संख्या, जिसको हम n कहते हैं। ओके, अब एक सिक्के में क्योंकि 2 साइड्स होती हैं, हेड और टेल, इसलिए यहाँ पर 2, और 5 सिक्कों को एक साथ उछालना है, इसलिए यहाँ पर 5 आएगा। 2 की घात 5 का आंसर 32 आता है। ओके, प्रश्न 24, एक संतुलित सिक्के और 2 संतुलित पासों को एक साथ उछालने के यादृच्छिक प्रयोग में निदर्श बिंदुओं की संख्या बताइए। एक संतुलित सिक्के और 2 संतुलित पासों को एक साथ उछालने के यादृच्छिक प्रयोग में निदर्श बिंदुओं की संख्या यानी कि n। देखो, यहाँ पर एक सिक्का है, एक संतुलित सिक्का। एक सिक्के में 2 साइड्स होती हैं, हेड और टेल, ठीक है, और एक सिक्का है, इसलिए 2 की घात 1 गुणा, इसने कहा है 2 संतुलित पासों को एक साथ उछालने के। अब 2 पासे हैं, एक पासे में 6 साइड्स होती है और यहाँ पर 2 पासों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर 2, और दोनों को एक साथ उछालना है, इसलिए यहाँ पर गुणा का निशान। गुणा का मतलब है इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों को एक साथ उछालना है, एक सिक्के को और 2 पासों को। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 2 की घात 1 का आंसर 2, 6 स्क्वायर का आंसर 36, इन दोनों को गुणा करने पर 72 आंसर आता है। तो दोनों को एक साथ उछालने के निदर्श बिंदुओं की कुल संख्या 72 है। ओके, प्रश्न 25, क्या किसी निदर्श अवकाश में 2 घटनाओं A और B के लिए P ऑफ A बराबर 0.7 और P ऑफ A यूनियन B बराबर 0.45 संभव है? हमसे पूछा है कि जो ये स्टेटमेंट दी है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो यहाँ पर P ऑफ A बराबर है 0.7 और A यूनियन B है 0.45, संभव नहीं है, क्योंकि P ऑफ A यूनियन B छोटा है P ऑफ A से। अगर A यूनियन B बड़ा होगा P ऑफ A से तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, लेकिन यहाँ पर गिवन स्टेटमेंट गलत है। ओके, A यूनियन B बड़ा होना चाहिए P ऑफ A से, जबकि यहाँ पर A यूनियन B छोटा दिया है P ऑफ A से। ओके, प्रश्न 26, 52 कार्डों में से एक एक करके पूर्ति सहित 2 कार्ड चुने जाते हैं। यादृच्छिक प्रयोग के निदर्श अवकाश में घटकों की संख्या बताइए। सबसे पहले यहाँ पूर्ति सहित का मतलब है कि 52 कार्ड में से एक कार्ड सिलेक्ट किया और फिर उसको वापस रख दिया। ओके, ये इसका मतलब है। 52 कार्डों में से एक एक करके पूर्ति सहित 2 कार्ड निकालने के इस यादृच्छिक प्रयोग के निदर्श अवकाश में घटकों की संख्या यानी कि n का मान हमें फाइंड करना है। 52 कार्डों में से एक एक करके, यानी कि 52 में से पहले एक निकाला तो 52 में से एक, फिर
वो रख दिया वापस, फिर 52 में से 1 निकाला तो 52 में से 1। अब यहाँ पर गुणा का निशान है क्योंकि ये इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि कार्ड तो हमारे पास 52 ही हैं, दूसरी तो कोई चीज़ है नहीं, तो जो भी हम कार्ड निकालेंगे वो 52 में से ही निकालेंगे, है ना। और यहाँ पर हमें ना कलर की बात कही है, ना फेस कार्ड कहा है, कुछ भी नहीं कहा है। हमें 52 में से 1 कार्ड निकालना है, फिर उसको वहीं वापस रख देना है, फिर दोबारा से 52 में से 1 कार्ड निकालना है। तो वो कार्ड कॉमन भी हो सकता है, यानी कि एक जैसा भी हो सकता है, इसलिए इंटरसेक्शन और यहाँ पर गुणा का निशान। जब इंटरसेक्शन होता है तो गुणा का निशान होता है। ओके, तो 52C1 का आंसर 52, 52C1 का आंसर 52। 52 इंटू 52 करने पर 2704 आंसर आता है। ये आ गया n का मान। प्रश्न 27, दो निरपेक्ष घटनाओं, निरपेक्ष का मतलब है स्वतंत्र, बिल्कुल अलग अलग, ए और बी के लिए P ऑफ B बाय A बराबर 1/2 है और P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर 1/5 है। P ऑफ A ज्ञात कीजिए। ओके, तो दो घटनाएं निरपेक्ष हैं, इसलिए मतलब कि अलग अलग हैं, स्वतंत्र हैं। ओके, P ऑफ B बाय A बराबर P ऑफ B होगा, जो ऊपर है। ठीक है, P ऑफ B ऊपर है, बराबर P ऑफ B होगा। P ऑफ B बाय A का ये है सूत्र, है ना। देखो A नीचे है तो P ऑफ A नीचे, ऊपर इंटरसेक्शन आता है। ये हमने शर्ती संभावना कंडीशनल में सीखा हुआ है, बराबर P ऑफ B। ओके, अब इंटरसेक्शन को यहीं छोड़ दो, P ऑफ A भाग में है, इधर जाकर गुणा हो जाएगा। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे। A इंटरसेक्शन B का मान है 1/5। ओके, P ऑफ B का मान है 1/2 गुणा P ऑफ A हमें फाइंड करना है। तो अब ये 1/5 अपनी जगह पर ही है, ये जो 1/2 है यहाँ पर गुणा में है, इस तरफ आएगा तो भाग में चला जाएगा, ऐसे ये डबल हो गया, है ना। 1/5 जहाँ था वहीं अपनी जगह पर है, ये 1/2 यहाँ गुणा हो रहा था, इस तरफ आने पर भाग में चला जाएगा। अब 1/5 यहाँ पर, ये जो 1/2 है इसका रेसिप्रोकल करके यहाँ पर लिखना है और गुणा का निशान। ओके, तो 2 एकम 2, 5 एकम 5, P ऑफ A का मान आ गया 2/5। प्रश्न 28, 2000 टिकटों में से 1998 टिकटों पर कोई पुरस्कार नहीं है। यदि कोई व्यक्ति 2000 टिकटों में से यादृच्छिक रूप से एक टिकट चुनता है तो इस बात की प्रायिकता क्या है। प्रायिकता का मतलब है संभावना कि चुना गया टिकट पुरस्कार के लिए पात्र है, मतलब कि जो टिकट चुना जाएगा क्या उस टिकट पे इनाम मिलेगा, ऐसा हमें बताना है। 1998 टिकट बिना इनाम वाली हैं। 1998 टिकट ऐसी हैं जिन पर कोई भी इनाम नहीं मिलेगा। ओके, तो 2000 में से माइनस करो 1998 बराबर 2 टिकट ऐसी हैं जिन पर इनाम मिल सकता है। ओके, 1998 ऐसी हैं जिन पर कोई इनाम नहीं मिलेगा, 2 टिकट ऐसी हैं जिन पर इनाम मिल सकता है। कुल 2000 टिकट में से एक टिकट चयन करने का निदर्श अवकाश यानी कि n का मान 2000 में से 1, इसका आंसर 2000 आएगा। 2000 इनाम पात्र टिकट को घटना A कहें तो A के लिए सानुकूल परिणाम यानी कि M। ओके, 2 में से 1, क्योंकि 2 टिकट ऐसी हैं जिन पे इनाम मिल सकता है
और हमें एक टिकट चुननी है, मतलब कि यादृच्छिक रूप से एक टिकट चुननी है। ठीक है, और हमें संभावना बतानी है कि चुना गया टिकट पुरस्कार के लिए पात्र है। ओके, तो यहाँ पर 2 टिकट ऐसी हैं जो इनाम पात्र हैं, जिन पर इनाम मिल सकता है। तो m का मान हो जाएगा 2 में से 1। हमें एक ऐसी टिकट चुननी है जिस पर इनाम मिल सकता है। तो कुल 2 टिकट हैं जो इनाम की पात्र हैं, तो 2 में से 1 चुनेंगे, इसका आंसर आएगा 2। m का मान आ गया 2। ओके, p ऑफ a m/n होता है। m का मान है 2, n का मान है 2000। कैंसिल करने पर 1/1000 आंसर आता है। मांगी गई संभावना 1/1000